देखिए सेकंड केस यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो सेकंड केस क्या हो गया, यहाँ पर पुली एंड यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है। देखिए मास m1, मास m2, मास m3। ओके, पहले केस में 2 ही ब्लॉक थे, अभी 3 ब्लॉक्स है। तो यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए इक्वेशंस तैयार करने हैं। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टोटल मास ऑफ सिस्टम मतलब सिर्फ ब्लॉक का ही मास यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज पुली एंड स्ट्रिंग यहाँ पर कैसे होगी, आइडियल होगी। आइडियल पुली का मतलब वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, एंड आइडियल स्ट्रिंग मतलब मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ओके, तो नेट पुलिंग फोर्स, देखिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए इन दोनों का जो एडिशन होगा m2 और m3, हम कंसिडर करते हैं इफ़ m2 प्लस m3 इन दोनों का मास ग्रेटर दैन है m1, तो ऑब्वियसली कौन से ब्लॉक नीचे की तरफ जाएंगे, कौन से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो m2 एंड m3 ब्लॉक्स आर मूविंग डाउनवर्ड, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे, और m1 इज़ मूविंग अपवर्ड। तो इनका जो मोमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, सब ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन सेम होता है इस तरह के मोशन में। तो एक्सेलरेशन कंसिडर करते स्टूडेंट हम a होगा यहाँ पर। ठीक है, तो m1, m2, m3 तीनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से मूव होंगे, m2, m3 मूविंग डाउनवर्ड और m1 मूविंग अपवर्ड। तो नेट पुलिंग फोर्स अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर m3 के ऊपर नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, m3g, राइट। m2 के ऊपर होगा कितना होगा ये m2g, और m1 ब्लॉक के ऊपर होगा m1g। देखिए m2, m3 ब्लॉक्स आर मूविंग डाउनवर्ड, m1 इज मूविंग अपवर्ड, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेट एडिशन होगी और उसमें से इसका वेट सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए इस तरह से m2g प्लस m3g, ओके, इनकी एडिशन, इसमें से ये माइनस होगा, माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इसमें 3 ब्लॉक्स है तो तीनों की मास की एडिशन यहाँ पर। ओके, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए सब में से g कॉमन निकल सकते हैं, तो इन ब्रैकेट m2 प्लस m3 माइनस m1, ओके, g कॉमन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन यहाँ पर, ओके, एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन तैयार होते हैं। अब देखिए टेंशन्स कैसे होंगे, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक के बीच एक ही स्ट्रिंग है एंड दैट इज पासिंग ओवर द पुली। तो यहाँ पर जो टेंशन्स होंगे स्टूडेंट T, और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे ना, दोनों सेम हो जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि इफ़ देर इज़ ओनली वन स्ट्रिंग कनेक्टिंग 2 ब्लॉक्स, तो एट एवरी पोजिशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहता है। तो टेंशन सेम रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन सेम रहता है इस तरह से। ठीक है, नाउ अब देखिए सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक ये अलग स्ट्रिंग है ना, सेकंड और थर्ड ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली ये अलग सी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन अलग होगा, ये वाला टेंशन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से टेंशन यहाँ पर, लेट दिस इज T1, अगर ये T1 कंसिडर करते हैं स्टूडेंट हम, तो ये क्या होगा यहाँ पर, लेट दिस इज T2, और ये यहाँ पर भी T2 होगा। स्ट्रिंग अलग होगी तो टेंशन भी अलग होगा, अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहता है। ओके, ये याद रखिए आप। तो यहाँ पर 2 तरह की स्ट्रिंग है, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक कनेक्टेड, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, तो इसके अंदर टेंशन हम T1 कंसिडर करते हैं। सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक के बीच एक स्ट्रिंग अलग से, तो वहाँ पर टेंशन होगा T2। ओके, मतलब यहाँ पर हमें T1 और T2 दोनों टेंशन के लिए इक्वेशंस और उनकी वैल्यूज़ निकालने होंगे। तो यहाँ पर FBD अप्लाई करते हैं। ओके, FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम,
ओके, तो चलिए एफ बी डी फॉर M1 ब्लॉक के लिए पहले, तो ये ब्लॉक है यहाँ पर M1। ओके, इसके ऊपर कितने फोर्स है, देखिए एफ बी डी अप्लाई करना है और इक्वेशन तैयार करना है, मतलब स्टेप कौन से याद रखिए आप। तो एक M1 ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ये पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसका पहले तो वेट है M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा है टेंशन, अब ये टेंशन कितना है T1 है ना। एंड एज ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा M1A, बिकॉज इट इज़ मूविंग विथ एक्सेलरेशन A। तो ये यहाँ पर अब इनके बीच इक्वेशन हमें तैयार करना होगा। तो देखिए एज ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, मतलब T1 की वैल्यू M1G से ज़्यादा होगी, तो T1 माइनस M1G इस तरह से हम लिखेंगे, इज इक्वल टू M1A। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आने के बाद प्लस होगा, ओके, और M1 कॉमन निकलते हुए ये फॉर्मूला तैयार होगा G प्लस A वाला, बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड मतलब G प्लस A याद रखिए आप। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर T1 के लिए, ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो T1 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर A की वैल्यू कौन सी जो यहाँ से कैलकुलेट होगी, वो वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है स्टूडेंट। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें एफ बी डी फॉर ब्लॉक M2। तो पहले हम M3 की बात करेंगे, ये वाले, ओके, M3 ब्लॉक के लिए। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक है, M3 मास है, ओके। अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस होंगे, एक फोर्स कौन सा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका वेट M3G, देन टेंशन T2 है ना, टेंशन T2, और ये ब्लॉक M3 इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना होगा M3A। ओके, सिंस इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब M3G की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी, तो डिफरेंस क्या होगा फिर M3G माइनस T इज इक्वल टू M3A। तो T के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, M3G माइनस M3A। तो ये टेंशन T2 है ना, तो T2 यहाँ पर लिखेंगे हम, तो T2 इज इक्वल टू M3 कॉमन निकलेगा और यहाँ पर G माइनस A। ओके, दिस इज द इक्वेशन 3 फॉर टेंशन T2 इन द सेकंड स्ट्रिंग। तो ये T2 के लिए इक्वेशन आ गया स्टूडेंट, राइट, बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पर मास इन ब्रैकेट G माइनस ए वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो ये याद रखिए आप। ओके, T1 T2 के लिए इक्वेशंस आ गए और A हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इजी स्टूडेंट। ओके, अब एक ही ब्लॉक बचा है M2, तो इसके लिए भी इक्वेशन तैयार कर देते हैं हम, FBD फॉर ब्लॉक M2। देखिए यहाँ पर एक सेकंड ब्लॉक है जिसका मास है M2। अब इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका वेट M2G वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, उसके बाद ये टेंशन भी है ना स्ट्रिंग के अंदर, और उसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी डाउनवर्ड होगी, ये T2, राइट, और ऊपर की तरफ टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज T1, तो ये ऊपर की तरफ है T1, एंड द ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2A, एक्सेलरेशन A है ना। देखिए चार तरह के यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, M2G इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड, T2 दैट इज टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग वो भी डाउनवर्ड है, और T1 टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड है, और रिजल्टेंट फोर्स है M2A। तो अब इनके बीच रिलेशन क्या निकालना होगा, देखिए टोटल डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है ना, बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इनकी एडिशन होगी पहले। देखिए M2G प्लस T2, ओके, अब ये इसमें से माइनस होगा T1, अब नेट फोर्स क्या होगा M2A। देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A माइनस M2G। ओके, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा ये M2 इन ब्रैकेट A माइनस G। ओके, और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अगर ये इसकी सीक्वेंस हम चेंज कर देते G माइनस A, तो यहाँ पर बाहर माइनस आएगा, माइनस M2 इन ब्रैकेट G माइनस A। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो टेंशन है T2 वर्टिकल डाउनवर्ड
एंड T1 वर्टिकली अपवर्ड, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी स्टूडेंट? T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। वाई? बिकॉज दिस इज मूविंग डाउनवर्ड, तो T2 माइनस T1, इसलिए यहाँ पर ही इसका डिफरेंस क्या आता है स्टूडेंट? माइनस आता है। ठीक है, तो अगर आपको टेंशन्स में डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्टली आप T2 और T1 की वैल्यू माइनस करके वहाँ पर उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट एक MCQ यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, या फिर न्यूमेरिकल इसे कहेंगे। ओके, देखिए 3 ब्लॉक्स यहाँ पर 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। ओके, एंड कनेक्टेड टू स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर द पुली। लेट दिस मास इज m1, ये मास होगा m2 एंड दिस इज m3। तो इस एग्जांपल में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। उसके बाद 2 टेंशन्स हो गए ना। देखिए यहाँ पर टेंशन क्या होगा? T1, राइट? T1 होगा ना ये इस तरह से, तो हमें T1 की वैल्यू निकालनी है पहले। उसके साथ साथ यहाँ पर टेंशन कितना होगा स्टूडेंट? T2 होगा सेकंड स्ट्रिंग में, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। ओके, अगर MCQ पूछते हैं तो कोई एक वैल्यू यहाँ पर पूछ जाएगी आपको, आइदर एक्सेलरेशन और टेंशन 1, टेंशन 2। तो चलिए तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम निकालते हैं। तो पहले A के लिए फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर थर्ड ब्लॉक के ऊपर कितना पुलिंग फोर्स होगा? 6G है ना, m3 की वैल्यू 6 है ना, इसलिए 6G लिखा मैंने। यहाँ पर कितना होगा? 4G होगा, और यहाँ पर होगा 2G। मतलब ये जो टोटल 2 ब्लॉक से देखिए, तो टोटल पुलिंग फोर्स कितना होगा इनका? 4G प्लस 6G है ना, तो 4G प्लस 6G माइनस इसका वेट हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा 2G डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 है ना, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना होगा? 12 होगा ना, ये बराबर है। देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 किलोग्राम। ओके, अब ये कितना होगा? 10G माइनस 2G डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना होगा? 8, बराबर 8G डिवाइडेड बाय 12। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 2/3G, दैट इज़ 2/3। G की वैल्यू कितनी होती है? 10, सो दिस इज 20/3 और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। अब फार्मूलेज यहाँ पर लिखे हुए, इसलिए मैंने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा है। ओके, तो आप अगर MCQ है तो जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरह से भी शॉर्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, फार्मूला यहाँ पर लिखा है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला मैंने नहीं लिखा था। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 है और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है? T2 है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फार्मूलेज यूज़ करके T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ओके, ये T1 के लिए इक्वेशन है और ये T2 के लिए इक्वेशन है। तो चलिए यहाँ पर T1 के लिए फार्मूला क्या होगा? T1 इज इक्वल टू, अब देखिए m1 ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड ऑब्वियसली बिकॉज 4 और 6 कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो राइट साइड का पार्ट ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये ब्लॉक्स दोनों नीचे की तरफ मूव होंगे विथ एक्सेलरेशन A, और ये ऊपर की तरफ मूव होगा विथ द सेम एक्सेलरेशन A, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो T1 का फॉर्मूला देखिए, m1 ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड। ओके, तो अपवर्ड इसका मतलब मास इन ब्रैकेट G प्लस A, ये वाला फार्मूला, ठीक है, वही फार्मूला है यहाँ पर। मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज m1 इन ब्रैकेट G प्लस A, राइट। अगर ये भी फार्मूला आप भूल जाते हो तो FBD याद रखना है आपको, FBD याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है FBD फॉर ब्लॉक ऑफ मास m1, तो इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट होते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन उसका वेट दैट इज m1G। ओके, ऊपर की तरफ T1 और रिजल्टेंट मोशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स क्या होगा? m1A। तो एज इट इज़ मूविंग अपवर्ड, तो T1 की वैल्यू m1G से ज़्यादा होगी। देखिए T1 माइनस m1G, ओके, इज इक्वल टू m1A।
तो T1 इज इक्वल टू, अब ये इधर आने के बाद प्लस होगा, M1 कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट G प्लस ए, यही फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पर। ओके, क्लियर हो रहा है ना आपको? तो अगर ये भी फार्मूला भूल जाते हैं तो फिर FBD के आधार पर आपको इक्वेशन तैयार करना आना चाहिए। तो इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, T1 इज इक्वल टू M1 वैल्यू कितने 2 किलोग्राम इन ब्रैकेट G प्लस, अब A की वैल्यू ये रखेंगे पहले, है ना, 2/3G, 2/3G, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन इजी होगा। 2 इन ब्रैकेट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × G 3G प्लस 2G दैट इज़ 5G डिवाइड बाय 3, राइट। तो T1 इज इक्वल टू 2 × 5 कितना होगा 10 होगा, 10 × G डिवाइड बाय 3, तो 10 × G की वैल्यू भी 10 होती है ना, अपॉन 3, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 3, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो ये T1 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो T1 है और यहाँ पर भी जो T1 है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज़ 100/3 न्यूटन, ठीक है। अब T2 के लिए इक्वेशन, T2 के लिए, तो उसके लिए FBD फॉर M3, FBD फॉर M3, जैसे यहाँ पर देखिए FBD फॉर M3, तो उसका जो वेट होगा M3G डाउनवर्ड होगा, दैट इज़ 6G, और ऊपर टेंशन T2 है, और ब्लॉक M3 इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा M3G, देखिए M3G। तो एज ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब M3G की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी, तो M3G माइनस T2 यहाँ पर लिखा है ना, इज इक्वल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा डाउनवर्ड M3A। देखिए इससे ये फार्मूला तैयार होता है। नाउ ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो लिफ्ट वाली कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक का मास कितना है यहाँ पर M3, ओके, इन ब्रैकेट डाउनवर्ड है, इसका मतलब G माइनस ए लिखना है, यही फार्मूला है M3 इन ब्रैकेट G माइनस ए। आप किसी तरह से इसको याद रख सकते हो, या फिर FBD अप्लाई करके फार्मूला तैयार कीजिए, अगर फार्मूला भूल गए तो। ओके, दूसरा तरीका है लिफ्ट वाली कंडीशन से याद रखिए। क्या है कंडीशन, अगर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो मास इन ब्रैकेट G प्लस ए याद रखना है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड मास इन ब्रैकेट G माइनस ए याद रखना है। तो यहाँ पर ब्लॉक्स आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकल अपवर्ड, तो लिफ्ट और ये कंडीशन एग्जैक्टली सेम होती है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। T2 इज इक्वल टू M3 कितना है 6 किलोग्राम है ना, 6 इन ब्रैकेट G माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2/3G, 2/3G। तो T2 इज इक्वल टू 6 इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3G माइनस 2G G डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 2G होगा ना ये। तो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 न्यूटन। ओके, तो इतना यहाँ पर टेंशन होगा सेकंड स्ट्रिंग के अंदर 20 न्यूटन होगा, और फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा 100/3 न्यूटन। 100/3 न्यूटन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33.33 न्यूटन। ओके, और दोनों के फिर डिफरेंस क्या होगा फिर, अगर वो भी पूछते हैं तो T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, T1 की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो फिर हम डिफरेंस क्या लेंगे फिर T1 माइनस T2। ओके, तो ये कितना होगा 100/3 माइनस 20। ओके, तो कितना होगा ये 100 माइनस ये कितना होता है 3 इंटू 20 दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाय 3, तो फिर 100 माइनस 60 मतलब 40/3 न्यूटन। ये होगा डिफरेंस दोनों टेंशन के बीच। ओके।